The third law, make it easy. Chapter 8, walk slowly but never backward. ऑथर ने फ्लोरिडा की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के बारे में बताया है। प्रोफेसर जेरी यूल्समैन ने अपनी फोटोग्राफी क्लास के पहले दिन सभी स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में बांट दिया। लेफ्ट साइड के ग्रुप को उन्होंने क्वांटिटी ग्रुप नाम दिया। जेरी ने बच्चों को बताया कि इस ग्रुप को उनके काम की क्वांटिटी के हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। क्लास के आखिरी दिन पर हर स्टूडेंट की जमा की गई फोटोज की क्वांटिटी के आधार पर बच्चों को A, B और C ग्रेड मिलेंगे। राइट साइड वाले बच्चों को जेरी ने क्वालिटी ग्रुप नाम दिया। जेरी ने बताया कि क्वालिटी ग्रुप को उनके काम की क्वालिटी या एक्सीलेंस के आधार पर मार्क्स मिलेंगे। क्वालिटी ग्रुप को पूरे सेमेस्टर एक ही फोटो जमा करनी होगी और उस फोटो की क्वालिटी के आधार पर उन्हें A, B और C ग्रेड मिलेंगे। सेमेस्टर के आखिर में सबसे ज्यादा अच्छी फोटोज क्वांटिटी ग्रुप ने जमा करी थी। क्वांटिटी ग्रुप ने पूरे साल में ज्यादा से ज्यादा फोटोज जमा करने के लिए हर तरह के एंगल, लाइट और एक्सपोजर को टेस्ट किया था, जिससे उनके फोटोज की क्वालिटी बहुत अच्छी होती चली गई थी। इस प्रोसेस में उनकी फोटोग्राफी स्किल्स परफेक्ट हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ क्वालिटी ग्रुप एक बेस्ट फोटो को खींचने की सोच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया और बिना किसी एफर्ट के एक एवरेज फोटो ही सबमिट कर पाए। ऑथर बताते हैं, लोग अक्सर बेस्ट अप्रोच को ढूंढने के चक्कर में कभी एक्शन ही नहीं लेते हैं। वोल्टेयर ने कहा है, द बेस्ट इज द एनिमी ऑफ द गुड। ऑथर समझाते हैं, मोशन और एक्शन के अंदर फर्क होता है। जब आप मोशन में होते हैं तब आप प्लानिंग करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं और हर चीज से सीखते रहते हैं, लेकिन मोशन से कभी भी आपको कोई एक पर्टिकुलर रिजल्ट या आउटकम नहीं मिलता है। जबकि एक्शन ऐसा बिहेवियर होता है जिससे आपको कोई ना कोई आउटकम जरूर मिलता है। जैसे अगर आपको कोई आर्टिकल लिखना है तो उसके लिए आपने 20 आइडियाज सोचे, तो ये आपका मोशन हुआ, और जब आप आर्टिकल लिखना शुरू कर देते हैं वो आपका एक्शन होता है। जब तक एक्शन नहीं लेंगे आपका हर मोशन वेस्ट ही रहेगा। मोशन तभी कामयाब होता है जब उसके लिए कोई एक्शन भी लिया जाए। मोशन से आपको लगता है कि आप चीजों को कर रहे हैं, जबकि असल में आप किसी काम को करने की तैयारी कर रहे होते हैं। ऑथर समझाते हैं कि अगर आप किसी हैबिट को अपनी रेगुलर और नॉर्मल आदत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको परफेक्शन की जगह रिपीटेशन से शुरुआत करनी होगी। हाउ लॉन्ग डज इट एक्चुअली टेक टू फॉर्म अ न्यू हैबिट? किसी भी नई हैबिट को डेवलप करने के लिए आपको रिपीटेशन का प्रोसेस को फॉलो करना होता है। आप जितना ज्यादा किसी एक्टिविटी को रिपीट करते रहते हैं, आपका ब्रेन उस एक्टिविटी में उतना ही ज्यादा एफिशिएंट होता रहता है। न्यूरोसाइंटिस्ट इस प्रोसेस को लॉन्ग टर्म पोटेंटिएशन कहते हैं। रिपीटेशन से आपके न्यूरॉन्स का उस एक्टिविटी के लिए कनेक्शन मजबूत होता रहता है। किसी भी हैबिट को रिपीट करने से आपके ब्रेन के अंदर फिजिकल बदलाव आने लगते हैं, जिससे कोई ट्रिगरिंग पॉइंट नजर आने पर आपका ब्रेन अपने आप उस हैबिट को प्रैक्टिस करने लगता है। हर बार जब भी आप किसी चीज को रिपीट करते हैं तो आप अपने ब्रेन के न्यूरल सर्किट्स को भी एक्टिवेट करते हैं, जिससे आपकी वो पर्टिकुलर हैबिट जुड़ी हुई होती है। इसलिए क्वांटिटी ग्रुप ने रिपीटेशन की वजह से बेस्ट फोटोज खींची थी और क्वालिटी ग्रुप ने कोई रिपीटेशन नहीं करी थी। इसके लिए उनकी फोटोज एवरेज थी। क्वांटिटी ग्रुप ने मोशन के साथ साथ एक्शन भी लिया था, जबकि क्वालिटी ग्रुप सिर्फ मोशन में फंस कर रह गया था। इंसान की सारी नई हैबिट्स रिपीटेशन से शुरू होती है और धीरे धीरे ऑटोमेटिक बन जाती है। जब हैबिट्स ऑटोमेटिक बनती है तो आपके रिफ्लेक्सेस बिना सोचे ही ब्रेन से उन हैबिट्स को प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। ये सब कुछ इस तरह से होता है। इस फिगर में समझ सकते हैं कि हैबिट्स आपके रिपीटेशन पर निर्भर करती हैं। लोग अक्सर ऑथर से पूछते हैं कि वो नई हैबिट्स को कितने वक्त में डेवलप कर पाएंगे, जबकि ऑथर का मानना है कि लोगों को पूछना चाहिए कि कितना ज्यादा रिपीटेशन करने पर कोई भी हैबिट ऑटोमेटिक बन सकती है। ऑथर समझाते हैं, किसी भी हैबिट को ऑटोमेटिक बनाने के लिए वक्त नहीं, बल्कि उस हैबिट की रिपीटेशन मायने रखती है। जैसे एक इंसान 30 दिन में किसी हैबिट को सिर्फ 2 बार ही प्रैक्टिस करते हैं और दूसरा इंसान 30 दिन में 200 बार उस हैबिट को प्रैक्टिस करता है। इसलिए हैबिट वक्त नहीं बल्कि रिपीटेशन पर निर्भर होती है। आपको किसी भी नई हैबिट को इतनी बार रिपीट करना होगा कि आपकी प्रैक्टिस आपकी हैबिट लाइन से ऊपर आ जाए, जैसा कि आपको हैबिट लाइन डायग्राम में दिखाया गया है। आपकी रिपीटेशन के साथ साथ आपका एक्शन भी मायने रखता है, जो आप अपनी हैबिट को डेवलप करने के लिए लेते हैं। हमारे थर्ड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज, मेक इट इजी को समझने और अपनाने के लिए आपको नई हैबिट्स को तब तक रिपीट करना होगा जब तक वो ऑटोमेटिक ना बन जाए।